हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x + 2y - 11 = 0। यानी इसमें डायग्राम देखो पहले, x एक्सिस y एक्सिस। पहले तो ये लाइन प्लॉट कर देंगे 3x + 2y - 11, ठीक है। अभी दोनों का x और y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, y 0 डालेंगे तो ये 11/3 आएगा x की वैल्यू, ठीक है। 11/3 ये किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालने के लिए y 0 डालेंगे तो x कितना आएगा, 11/3 आएगा। यानी पॉइंट ऑन x एक्सिस 11,3 आ जाएगा, ठीक है। और जब आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 11/2 बनेगी। अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे। अब ये 11/3 यानी कितना रहेगा, 3 पॉइंट कितना रहेगा, 3 3 9 तो 2 बचेंगे, 6 3.6 रहेगा और ये 5.5 रहेगा, बराबर है। तो हम 3.6 अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले लेंगे, 3.6 एंड 5.5। चलिए अप्रोक्सीमेटली लाइन कौन सी रहेगी, 3x + 2y - 11 = 0। ये तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन, दो लाइन को कौन सा एंगल बना रही है, 30 एंगल डिग्री बना रही है, जिसका आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना। सपोज L1 लाइन लेंगे, L1 लाइन ये कहां से पास हो रही है, सपोज ओरिजिन से पास, ये L1 रहेगा, फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन। इसका L1 का और इस लाइन का एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है, 30 डिग्री दिया है। और सेकंड L2 भी लाइन दिया है उन्होंने, वो भी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। ये सेकंड लाइन ले लेंगे, चलो ये लाइन L2 ले लेंगे, चलो कौन सी, L2। इसका एंगल विद दिस लाइन अगेन 30 डिग्री, ऐसा ही दिया है ना उन्होंने, 30 डिग्री, ओके। यानी L1 और L2 ये दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, डेफिनेटली, बराबर है। और दोनों लाइन इस लाइन को यानी 3x + 2y - 11 = 0 को कितना एंगल बना रही है, 30 एंगल बना रही है। तो ये तो गिवन थिंग्स है। इससे आपको क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन किसका निकालना है, L1 एंड L2 का, जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप तो पता है आपको, 3x + 2y - 11 का स्लोप तो निकाल सकते हैं। इसका स्लोप क्या बनेगा, -a/b, यानी -3/2 आएगा। L1 और L2 का आइदर वन ऑफ द लाइन, L1 नहीं तो L2 का स्लोप हम m एज्यूम करेंगे, L1 नहीं तो L2 का। और एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैंने बताया था, L1 में भी आपने यूज किया है। इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर नोन, then angle between two lines is found out by this formula, tan theta is m1 - m2 upon 1 + m1 m2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यानी इसमें 30 थीटा 30 लेना है, m1 की जगह आप -3/2 ले लो और m2 की जगह m ले लो, और उससे आपको m का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ये लिख रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें पहला तो क्या रहेगा, तो ग्राफ आपको बनाना है। इसमें पहले स्टार्टिंग में लिख लेंगे, लेट m बी स्लोप ऑफ लाइन L1 और L2, L1 का नहीं तो L2 का लेंगे, ठीक है। देन स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y - 11 = 0, इसका स्लोप निकालेंगे, दैट इज -a/b। ये हम एज्यूम करेंगे, चलो ये m1 से एज्यूम करेंगे, -a/b। ये कितना आएगा फिर, -a/b यानी -3/2 आने वाला है। चलो ये m1 ले लेंगे, ठीक है। अभी एंगल बिटवीन लाइन L1 और L2 विद दिस लाइन कितना दिया है, 30 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे, लेट थीटा दैट इज 30 डिग्री बी एंगल बिटवीन L1 और L2 जो भी रहेगा, and 3x + 2y - 11 = 0. Okay, therefore
tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 minus 1 plus m1 m2. तो यहाँ m1 minus m2 यानी क्या लेना, m1 minus m ले लेंगे, चल m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 यानी m1 into m लेना है, ठीक है। m1 की जगह मैंने m1 ही लिया है, लेकिन m2 की जगह क्या लिया मैंने, m लिया है, ठीक है। अभी इसमें tan 30 इज इक्वल्स टू वैल्यूज डाल देंगे, m1 की वैल्यू -3/2 माइनस m वैसे रहेगा अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू -3/2 बराबर है इंटू m कंप्लीट। tan 30 कितना होता है, tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल्स टू, यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे ना, कितना आएगा ये -3 - 2m अपॉन 2 आ जाएगा बराबर है, और नीचे भी कितना आने वाला है 2 - 3m अपॉन 2 आ जाएगा बराबर है। अब इसमें दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं डायग्राम को मुझे क्या करना है, रफ करना है, ओके। यहाँ तक आपको समझा है, ओके। तो क्या करो अभी ये डायग्राम अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हम कर रहे हैं सब, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/√3 इज इक्वल्स टू -3 - 2m अपॉन मॉड में जो भी रहेगा 2 - 3m, ओके। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट ऑन स्क्वायरिंग, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ये -3 - 2m का स्क्वायर यानी क्या रहेगा 3 + 2m का ही स्क्वायर रहेगा ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हम डायरेक्टली स्क्वायर ले रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगी, और नीचे 2 - 3m का क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा 2 - 3m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 + 2m होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 4 + 9m स्क्वायर माइनस 3 2 6 6 2 12m इज इक्वल्स टू 3 तो वैसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 + 4m स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 2 6 + 12 6 2 12m, ओके। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या पड़ेगा 27 + 12m स्क्वायर प्लस 36m बराबर है। अभी क्या करेंगे, सभी के सभी टर्म राइट में शिफ्ट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m मिल जाएगा, यानी 0 इज इक्वल्स टू 12m स्क्वायर - 9m स्क्वायर, ओके। उसके बाद प्लस 36m वैसे ही रहेगा, ये माइनस का प्लस 12m हो जाएगा, ओके, प्लस 12m, और बाद में 27 - 4 आएगा, प्लस 27 - 4 आने वाला है। सो दैट इज, अभी रिवर्स में लिख देंगे 12m स्क्वायर - 9m स्क्वायर दैट इज 3m स्क्वायर, 36 + 12 कितना आएगा, दैट इज प्लस 48m, ओके, 40 48m, और ये 27 में से 4 गया तो कितना आएगा प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m रहेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m आ रहे हैं, इसके 2 रूट्स रहेंगे m1 एंड m2, करेक्ट ना। इसके 2 रूट्स रहेंगे, हमने m क्या अज्यूम किया था, स्लोप ऑफ आइदर L1 और L2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 स्लोप मिल जाएंगे m1 एंड m2, दैट इज द स्लोप ऑफ क्या रहेगा, लाइंस L1 एंड L2 रहेगा बराबर है। तो हम इसके रूट निकालेंगे, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन L1 और L2 रहेगा। लेकिन ये L1 और L2 का क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहा है, देखो हम जनरल होमोजेनियस इक्वेशन निकालते, जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, और उसके बाद उसका जब कन्वर्जन हम स्लोप में कन्वर्ट करते हैं, यानी y/x की जगह m डालते हैं, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। हमको क्या मिल रहा है अभी, L1 और L2 का डायरेक्टली कौन सा मिल रहा है, जॉइंट इक्वेशन मिल रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्लोप मिल रहा है, दैट इज इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, होमोजेनियस इक्वेशन यानी x और y में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू y/x, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, दिस इज जॉइंट इक्वेशन of line
L1 and L2 in terms of slope. In terms of slopes. That is known as what? Auxiliary equation. That is auxiliary equation. Auxiliary equation. इक्वेशन बराबर है. अभी ये उल्टा कर देंगे, आपको जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे? होमोजेनियस इक्वेशन में. m की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? y by x. सो देयरफॉर देखो क्या इक्वेशन आने वाला है. पुट m is equals to y by x in a given equation. So 3 times m square यानी क्या रहेगा? y by x का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 48 m यानी क्या रहेगा? y by x प्लस 23 इक्वल्स टू 0. ये सॉल्व करेंगे 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 48y अपॉन x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0. थ्रो क्या करेंगे? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 3y स्क्वायर प्लस इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म तो एक x कैंसिल होगा 48xy आ जाएगा और इसमें तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो 23x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0. रिवर्स में लिख देंगे ना, x स्क्वायर पहले लिख देंगे. दैट इज 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज द combined equation or joint equation of two lines L1 and L2 which makes an angle of 30 degree with the given line. That is 3x plus 2y minus 11 equals to 0 है. ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने? एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज किया tan थीटा इन टर्म्स ऑफ स्लोप. बराबर है. तो स्लोप में इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m मिल रहा है और ये क्या होता है? दैट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस रहेगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्लोप रहेगा. दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन. उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे. और ऑक्सिलरी इक्वेशन जब होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो पुट m इज इक्वल्स टू y by x. तो आपको होमोजेनियस इक्वेशन मिल जाएगा. दैट इज जॉइंट इक्वेशन बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2. ओके, नोट दिस. Question number 6. If the angle between the lines represented by x square plus 2hx square plus by square equals to 0 is equals to angle between the lines represented by 2x square minus 5x square plus 3y square equals to 0, then show that 100 times h square minus ab is equals to a plus b whole square. Okay, यानी ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजेनियस इक्वेशन. इसका एंगल और इस दो लाइन का एंगल दोनों इक्वल है. यानी सपोज θ1 हम इस लाइन का एक्यूट एंगल ले लेंगे बिटवीन दिस टू लाइंस और θ2 ये सेकंड होमोजेनियस इक्वेशन का एंगल एज्यूम करेंगे तो θ1 इज इक्वल्स टू क्या दिया है? θ2 दिया है. tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2 हम ले सकते हैं और उससे आपको ये पार्ट प्रूव करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देंगे. होमोजेनियस इक्वेशन क्या दिया है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, तो यह क्या रहेगा? tan थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली आएगा. हम क्या करेंगे? थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन क्या ले लेंगे? लाइन फर्स्ट. ओके, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, इसको रहेंगे स्टेटमेंट नंबर 2. ओके, ये हो गया. मैंने एज्यूम किया थीटा दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन फर्स्ट लाइन होमोजेनियस इक्वेशन. अभी सेकंड होमोजेनियस इक्वेशन ले लेंगे. सेकंड होमोजेनियस इक्वेशन इज क्या रहेगा? ये 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन और डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा. a is 2h is minus 5 and h is 3y स्क्वायर. सॉरी, b is 3 आ जाएगा. कंपेयरिंग विथ ये कैपिटल लेटर में लेंगे तो भी चलेगा. x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस
कैपिटल बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैंने अलग ले लिया। तो a इक्वल्स टू क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2, 2h इज इक्वल्स टू क्या रहेगा -5 और b कितना रहेगा 3 रहेगा, ओके, दैट इज h इज -5/2। अभी लेट θ1 बी एक्यूट एंगल बिटवीन क्या रहेगा लाइन, अब इसको नंबर दे देंगे 3, चलो ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो tan θ1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, यही फॉर्मूला लेंगे ना, लेकिन हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे 2 टाइम्स अंडर रूट कैपिटल A स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, दैट इज क्या रहेगा 2 इन रूट h स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, ओके, माइनस AB, A कितना है 2 और B कितना है 3, 2 इंटू 3 और नीचे एडिशन A प्लस बी की है 2 प्लस 3, तो कितना आ रहा है देखेंगे अभी कैलकुलेट करके, 2 अंडर रूट ये 25/4 आएगा माइनस 6, 25/4 माइनस 6 अपॉन कितना आएगा 5 आएगा। अब ये कितना आएगा देखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 24 अपॉन 4 आएगा, देखो ये 25 क्या दिया था 4 माइनस कितना है 6 है ना, तो ये कितना आएगा 25 माइनस 24 अपॉन 4 आएगा, तो ये 1/4 ही आएगा और 1/4 का रूट कितना आता है, हाफ ही आता है, तो ये क्या बनेगा देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू हाफ अपॉन, ये पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये 1/4 आने वाला है, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आने वाला है और अपॉन कितना आएगा 5, 2 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा है tan θ1 1/5 आ रहा है, tan θ1 इज 1/5, इसको स्टेटमेंट लेंगे 4। अभी आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू θ1 दिया है तो आपको सिर्फ tan θ1 इज इक्वल टू tan θ यानी tan θ इज इक्वल टू tan θ1 लेना है, इक्वेट करना है आपको, इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके आपको ये स्टेटमेंट डेफिनेटली आ जाएगा, ओके। यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, बट क्या दिया उन्होंने, दोनों का एंगल एक्यूट एंगल इक्वल है ना, तो थीटा इज इक्वल टू θ1 ये दिया है उन्होंने, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1, tan थीटा की वैल्यू फ्रॉम 2 से ले लेंगे, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन कितना A प्लस B, और tan θ1 निकला है कितना है 1/5। अब यहाँ मॉडुलस हटा देंगे और रूट भी हटा देंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है, रूट का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, h स्क्वायर माइनस AB आएगा अपॉन A प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, बराबर ना, स्क्वायर ले लिया, और ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, बराबर है, सबका स्क्वायर कर लिया है। अभी देखो ये 25 साइड शिफ्ट कर देंगे तो 100 आएगा, 100 टाइम्स देखो h स्क्वायर माइनस AB आ रहा है और A प्लस बी स्क्वायर को राइट में शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, देयरफॉर यही प्रूव करना, हेंस क्या आएगा 100 टाइम्स h स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ओके, बहुत सिंपल ही था, सिर्फ आपको क्या करना था दोनों के tan थीटा अलग अलग निकालने थे और बाद में दोनों एंगल इक्वेट कर लेते, ओके, नोट दिस। देखो इसमें एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस दिया, ठीक है। अभी इसमें फिर से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इन एक्स एंड वाई प्लेन। अभी आपको क्या करना दिया है उन्होंने, दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं उनका एंगल विद एक्स वाई एक्सिस दिया है कितना 60 डिग्री, तो हम सपोज ये L1 लाइन ले लेंगे, ये कहां से पास हो रही है, सपोज L1 ओरिजिन से पास हो रही है और इसका एंगल विथ वाई एक्सिस कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और सेकंड लाइन ले लेंगे जो भी क्या L2 लाइन, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है लेकिन अगेन वाई एक्सिस का एंगल जो है
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस लाइन का L2 का कितना दिया है, वो भी कितना दिया है 60 दिया है। तो L1 और L2 दोनों लाइन का y एक्सिस से एंगल कितना दिया है 60 दिया है। ओके, तो डेफिनेटली L1 का इंक्लिनेशन कितना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, क्योंकि हम इंक्लिनेशन निकालेंगे तो L1 का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा tan थीटा यानी स्लोप मिल जाएगा लाइन का L1 का। तो हम L1 का इंक्लिनेशन कितना लेंगे, देखो ये डेफिनेटली कितना आने वाला है 30 डिग्री आने वाला है, बराबर है। ये कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 होता है, तो 60 तो डेफिनेटली 30 रहेगा। और L2 का इंक्लिनेशन कितना रहेगा, डेफिनेटली -30 रहेगा। नहीं तो ये पूरा काउंट करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, 90 + 60 150 आएगा। तो आपको L2 का इंक्लिनेशन आइदर 150 ले सकते हैं, नहीं तो -30 डिग्री ले सकते हैं, कौन सा भी ले लो, आंसर तो वही आने वाला, स्लोप बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 इज कितना आएगा 30 डिग्री है ना। Therefore M1 is equals to tan 30 फर्स्ट लाइन का स्लोप दैट इज 1/√3। और फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू m1x। तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स x, दैट इज क्या बनेगा √3y माइनस x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। वैसे ही फ्रॉम ग्राफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 निकालेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 इज इक्वल्स टू कितना है -30, नहीं तो 150 लेना है, -30 डिग्री, और नहीं तो 150 ले सकते हैं। ठीक है, सपोज आप 150 ले लेंगे तो भी स्टिल वैल्यू इसकी क्या आने वाली है, अभी tan ऑफ -30 की वैल्यू और tan ऑफ 150 की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो M2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा tan, चलो मैं 150 ले लेता हूँ, 150 कैसे स्प्लिट करेंगे, tan ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो tan ऑफ 90 + 60, 90 + 60। अभी 150 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan डेफिनेटली नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन तो देना ही है डेफिनेटली। और 90 + 60, 90 यानी 1 × 90 यानी और मल्टीपल ऑफ 90, तो डेफिनेटली tan चेंजेस टू cot, तो cot लिखना पड़ेगा एंड 60, और cot 60 की वैल्यू -1/√3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा L2 का, y इक्वल्स टू m2x ले लेंगे, यानी y इक्वल्स टू क्या बनेगा -1/√3x, दैट इज √3y इज इक्वल्स टू -x, माइनस इस साइड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 0। अभी दोनों का क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, वही पूछा है ना हमने, जॉइंट इक्वेशन, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। तो दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो द जॉइंट इक्वेशन इज, और द कंबाइंड इक्वेशन इज क्या रहेगा, √3y माइनस x आ रहा है और दूसरा √3y प्लस x आ रहा है, तो क्या बनेगा ये a + b, a - b का फॉर्मूला आएगा ना, a² - b², यानी √3y का स्क्वायर क्या रहेगा 3y² माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। a + b × a - b का फॉर्मूला, a² - b²। और उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज उल्टा भी आ सकता है, x² - 3y² इक्वल्स टू 0। दैट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ two lines which are passing through the origin and making an angle of 60 degree with y axis, with क्या रहेगा y axis रहेगा। ओके, तो नोट दिस। ठीक है, अभी इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैंने बताया था 2 पार्ट है, पहला पार्ट आपका खत्म हो गया, यानी इसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। उस पर 2 एक्सरसाइज थी, 4.1 एंड 4.2। अभी इसमें सेकंड पार्ट जो है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन व्हिच डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, दोनों के दोनों ओरिजिन से पास नहीं होते, उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। देखो अभी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखो x² + 2hxy + dy² + 2gx
प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है, यानी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्टेटमेंट विच डज नॉट पास टू द ओरिजिन। देखो यहां तक आपने स्टडी किया है, जो ओरिजिन से पास होता है, बराबर है, और जो ओरिजिन से पास नहीं होता है उसमें ये तीन टर्म्स ऐड हो जाते हैं उस इक्वेशन में। अभी आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है, इसको जनरल इक्वेशन भी बोलेंगे, सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जनरल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी ये कैसे आया देखो, अभी ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। अभी सपोज दो एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, दो लाइंस ले लेंगे जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं। सपोज 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट लाइन है, एंड सेकंड लाइन 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन है, ये दोनों के दोनों कहां से पास नहीं हो रहे, ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, क्योंकि देखो इसमें कांस्टेंट पार्ट प्रेजेंट है। देखो जब ओरिजिन से पास होती लाइन तो हमेशा x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 होता है, नहीं तो y इक्वल्स टू mx, इस फॉर्म में होता है लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। और जो ओरिजिन से पास नहीं होती है उसमें c ऐड होता है इसमें, यानी x प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस c। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओरिजिन से पास नहीं होती लाइन, इस फॉर्म में होता है, बराबर। इसमें c पार्ट प्रेजेंट होता है, c पार्ट एब्सेंट रहेगा तो डेफिनेटली वो लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। अभी हम इस लाइन का स्टडी कर रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन, इसलिए -1 और -7 लिया। अभी दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। L1 इंटू L2 इज 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो डेफिनेटली इस फॉर्म में आएगा। देखो अभी 2x इंटू 3x कितना आने वाला है, 6x स्क्वायर, 2x इंटू 5y प्लस 10xy, ओके। फिर 2x इंटू माइनस 7 माइनस 14x, बराबर है, प्लस 3y इंटू 3x कितना आएगा 9xy, इसके नीचे लिख देता हूं 9xy, ठीक है। उसके बाद 3y इंटू 5y प्लस 15y स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर, 3y इंटू माइनस 7 माइनस 21y, ठीक है। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3x माइनस 3x, इसके नीचे लिख देंगे। फिर -1 इंटू 5y माइनस 5y माइनस 5y, और लास्ट में -1 इंटू -7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और ऐड कर देंगे लाइक टर्म 6x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 10xy प्लस 9xy, कितना आएगा 19xy। फिर y स्क्वायर की टर्म लिख देंगे, चलो 15y स्क्वायर की एक ही टर्म है, प्लस 15y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x की टर्म लिख देंगे, -14x माइनस 3x माइनस 17x, सॉरी माइनस 18x, 17x माइनस 17x। उसके बाद फिर y की टर्म जोड़ देंगे, -26y, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म प्लस 7। देखो कौन से ये 3 टर्म एक्स्ट्रा आ रहे, देखो ये तो आपको पता है, यहां तक आपको पता है होमोजेनियस इक्वेशन होता है, और उसमें भी ये 3 टर्म्स ऐड हो रहे, एक x की टर्म, एक y की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही, यानी ये 2gx 2fy और c ये टर्म ऐड हो रहा है, देखो। तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, यानी इफ टू लाइंस कंबाइंड व्हिच आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन वी ऑलवेज गेट इन दिस फैशन, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में ही मिलता है आपको, यानी ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इसको जनरल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम दो कंबाइंड इक्वेशन करते हैं जो ओरिजिन से पास नहीं होते, ऑलवेज वी गेट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, ओके। पहले तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर करना है आपको, ओके, नोट दिस। देखो अभी जनरल इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन में क्या डिफरेंस क्या है देखेंगे। अभी देखो होमोजेनियस इक्वेशन और जनरल इक्वेशन में फर्क क्या है, ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हुआ है, ये भी कौन सा है, दो लाइन का इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन बट डज नॉट पास टू द ओरिजिन, ठीक है। लेकिन आपको एक कंसेप्ट याद रखना है,
होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू जनरल इक्वेशन। होमोजेनियस और जनरल इक्वेशन हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। देखो क्योंकि इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम है, यानी ये जनरल इक्वेशन हमेशा क्या होती है, किसको पैरेलल होती है, होमोजेनियस इक्वेशन को पैरेलल होती है। ठीक है, अभी देख लो, अभी ये सपोज दो लाइन का ये फर्स्ट लाइन ले लेंगे L1, ठीक है, ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो L1 डैश जो रहेगा, सपोज एक लाइन ले लेंगे हम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और L1 डैश इसको पैरेलल लाइन ले लेंगे तो 2x प्लस 3y, x और y का कोएफिशिएंट सेम ही रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट इसमें ऐड होगा, तो ये -5 ले लेंगे। और ये कहां से पास हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, यानी x आपको इंटरसेप्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चाहिए। चलो -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और ये माइनस कर देंगे, चलो -5 हो जाएगा। ये लाइन इससे नहीं पास होगी, चलो 3x - 2 है। चलो देखेंगे L1 एज्यूम करके, चलो 3x 2x - 3y इक्वल्स टू 0, और ये दूसरा लाइन लेंगे इसको L1 डैश, इसको पैरेलल ले 2x - 3y इक्वल्स टू 5 ले लेंगे, ठीक है, 2x - 3y इक्वल्स टू 5। दोनों में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है, ये -5 ले लेंगे। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये लिख देंगे इक्वेशन 2x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, ठीक है। ये लाइन इसको पैरेलल, लेकिन फर्स्ट लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, और सेकंड लाइन कहां से पास हो रही है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, लेकिन इसको पैरेलल है, 2x - 3y इक्वल्स टू 0 का पैरेलल है। दूसरा लाइन ले लेंगे, सपोज दूसरा लाइन लेंगे, ये सपोज L2 ले लेंगे, ये L1 डैश लिया है आपने, 2x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा ले लेंगे सपोज L1 क्या रहेगा, सपोज हम ले लेंगे x + y इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, ठीक है ना, x + y इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो डेफिनेटली उसको पैरेलल लाइन जो रहेगी, ये L2 सॉरी L1 L2 रहेगा, तो L2 डैश क्या रहेगा, x + y, सपोज ये ले लेंगे, -5 लिया था, हाँ -5, तो -5 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, ये इसको पैरेलल ही रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। इसका x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, तो ये 5 उस साइड जाएगा, ठीक है, +5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू -5 बनेगी और y की वैल्यू कितनी बनेगी, ऑल्सो -5 बनेगी, ठीक है। तो ये लाइन x + y + 5 = 0। अभी सपोज इस दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन ले लेंगे, जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, यानी x + y * 2x - 3y = 0, ठीक है। इस लाइन का जब कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x² बनेगा -3xy + 2xy - 3y² = 0 आ जाएगा। तो ये बनेगा 2x² माइनस कितना आने वाला है, डेफिनेटली xy आने वाला है, -3y² = 0 आ जाएगा, बराबर है। अभी सपोज इस दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ये कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, सपोज 2x - 3y + 5, बराबर है, और दूसरा लाइन कौन सा है, x + y + 5 = 0 रहेगा। अभी सपोज इसका कंबाइंड इक्वेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2x × x 2x² आएगा, फिर प्लस 2xy आएगा, बराबर, फिर कितना आएगा, 5 × 10 10x आ जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, -3y × x यानी -3xy आ जाएगा, फिर -3y × y -3y² आ जाएगा। उसके बाद -3y × 5 -15y आ जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, फिर +5y, और लास्ट में क्या बनेगा, +20। यानी सबकी एडिशन कर देंगे तो क्या बनेगा, 2x² - 3xy, और ये बनेगा -3y², फिर 10x + 5 15x आ जाएगा, -10y
और प्लस 20। तो देखो दोनों में देखो कौन सा पार्ट सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by पार्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं फिर, होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज क्या रहेगा, जनरल इक्वेशन को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो हम जो एंगल बिटवीन टू लाइंस ले रहे हैं इसमें, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर होमोजेनियस इक्वेशन, वही एक्यूट एंगल बिटवीन क्या लेना है आपको, जनरल इक्वेशन ही लेना है, क्योंकि एंगल तो बदलेगा ही नहीं जब दो लाइंस पैरेलल रहेगी, बराबर ना, तो दोनों का इंक्लिनेशन डेफिनेटली सेम रहेगा, तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बराबर ना। तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही किसके लिए रहेगा, जनरल इक्वेशन के लिए रहेगा। एंड tan थीटा का फॉर्मूला जो हम फर्स्ट पार्ट में अप्लाई कर रहे हैं, मॉड ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वही फॉर्मूला किसके लिए आएगा, जनरल इक्वेशन के लिए आएगा। ये कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर लो, होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू जनरल इक्वेशन। तो देखो स्लोप भी दोनों का सेम ही रहेगा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप मस्ट बी सेम। तो स्लोप के लिए फॉर्मूले क्या थे, सम ऑफ द स्लोप, उसमें क्या था, इसमें -2h/b था, इसमें भी वही है -2h/b। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना था होमोजेनियस इक्वेशन में, a/b, m1 into m2 a/b, इसमें भी वही लेना है, m1 m2 इज a/b, बराबर है। इसमें कोइंसिडेंट की कंडीशन, हाँ परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, a plus b equals to 0, इसमें भी वही है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, a plus b is 0। इसमें कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या थी, a square minus ab is 0, इसमें पैरेलल लाइन की कंडीशन रहेगी, a square minus ab is 0। ठीक है ना, मैंने रीजन बताया था, इसमें कोई पैरेलल लाइंस हो ही नहीं सकते, इसमें हो सकते हैं, बराबर है। तो इसमें जो हम a square minus ab equals to 0 कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसमें जो अप्लाई करते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन के लिए, लेकिन इसमें अप्लाई करेंगे वो इसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए। लगभग सभी फॉर्मूले इसमें क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, होमोजेनियस इक्वेशन इज पैरेलल टू जनरल इक्वेशन, यही मैंने कंसेप्ट अभी क्लियर कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, नोट दिस। ठीक है, तो इसमें अभी दोनों पैरेलल है, तो पहले तो क्या रहेगा, tan थीटा का दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, tan थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस का 2 √ a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये होमोजेनियस इक्वेशन के लिए एज वेल एज जनरल इक्वेशन के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 √ a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस क्या थी कंडीशन, a प्लस b इज 0, इसमें भी वही है, a प्लस b इज 0। ठीक है, उसके बाद कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या थी कंडीशन, सॉरी इसमें कोइंसिडेंट लाइन रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन क्या था, a स्क्वायर माइनस ab मस्ट बी 0, इसमें पैरेलल लाइंस रहेगा। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या था, h स्क्वायर माइनस ab इज 0, इसमें पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है, h स्क्वायर माइनस ab इज 0। फोर्थ, सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला m1 प्लस m2 इज -2h/b, m1 m2 इज वही a/b, इसमें भी फॉर्मूला वही है, -2h/b and m1 m2 is a/b। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंस देखो, अभी क्या रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन आ रही है, देखो फिफ्थ कंडीशन, दिस जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ, ये आपको एक कंडीशन याद रखना है, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट pair of lines if and only if डिटरमिनेंट जो रहेगा कैसे याद रखना है, देखो ए बी सी, पहले डायगोनल एलिमेंट लिख देंगे, फिर क्रॉस के एलिमेंट लिख देंगे, एच एच जी जी एंड एफ एफ, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ दिस डिटरमिनेंट बिकम्स 0 then and then the general equation represent
पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विच डज नॉट पास टू द ओरिजिन। तो ये आपको कंडीशन, ये विदाउट प्रूफ दिया है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये डिटरमिनेंट, यानी दिस जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन which does not pass through the origin if and only if this determinant must be zero। यानी क्या रहेगा, कैसे याद रखना है आपको? ABC पहले लिख दो डायगोनल एलिमेंट, फिर HH, GG और FF, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब भी ये रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन दे देंगे जनरल इक्वेशन, उसमें कहा तो भी एक अननोन रहेगा कि इफ दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस देन फाइंड के, तो आपको डायरेक्टली डिटरमिनेंट जीरो लेना है, सब अननोन्स पहले कंपेयर करके निकालना है और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कंडीशन आपको याद रखना है। एक द जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ दिस रिप्रेजेंट डिटरमिनेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और आपको सपोज ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, जो कहां से पास नहीं हो रही है? ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। इनका सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलना है, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें 6 वाला फॉर्मूला अभी यहां जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं मैं। ये क्या लिख रहे हैं सर? अभी मैंने एक लर्न किया है फॉर्मूला, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो लाइन का। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सबको, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई भी कर सकता है, ऑप्शन भी रहेंगे, आप सेटिस्फाई भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसका थ्योरी में आएगा, सपोज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, कॉमा GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। अभी सर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला कैसे याद रखना है? तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है मराठी में, ठीक है। ये कैसे बनाया देखो, मैंने याद रखा है फॉर्मूला, हाफ बैग घे आफ्टर, यानी मराठी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेके मैंने फॉर्मूला बनाया। देखो, हाफ बैग घे आफ्टर, माइनस साइन दे दो, ठीक है, और अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, ये फैक्टर आपको याद रखना है, AB माइनस H स्क्वायर। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखना है फिर से बता रहा हूं मैं, हाफ बैग घे आफ्टर, बीच में माइनस साइन डाल दो, अपॉन AB माइनस H स्क्वायर अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, ठीक है। तो इसमें दो ही कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, कौन सी ऐड हो रही है? डिटरमिनेंट जीरो लेना है आपको, इफ इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, जीरो होना चाहिए, अदरवाइज क्या रहेगा? इट डज नॉट रिप्रेजेंट, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। और दूसरा कंडीशन कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, ये निकालने का फॉर्मूला है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। लाइन कहां मीट हो रही है, दो लाइन कहां इंटरसेक्ट हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला है। एक्स कोऑर्डिनेट इज HF minus BG upon AB minus H square, comma GH minus AF upon AB minus H square, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी इजी है, आपको सिर्फ ये दो कंडीशन एक्स्ट्रा याद रखना है, बाकी होमोजेनियस इक्वेशन के जितने भी लर्न किए वही आपको क्या करना है? जनरल इक्वेशन में अप्लाई करना है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज लेंगे, इसकी कंटिन्यू कर लेंगे, तब तक ये आप फॉर्मूले रिवाइज करते जाओ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।